गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20 जो 9 दिसंबर के लिए है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। यह वर्कशीट प्राणियों में पोषण चैप्टर से है। आज हमें मानव में पाचन करना है। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। आपको भी आपकी माता ने कई बार जब आप खाना खाते हैं तो भोजन को ठीक से चबाने के लिए बोला होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आज हमें इस वर्कशीट में इसी के बारे में पढ़ना है कि हमें भोजन ढंग से क्यों चबाना चाहिए और राजू की माता ने उसे खाना चबा कर खाने के लिए क्यों कहा। भोजन का अंतःग्रहण, अंतःग्रहण मीन्स भोजन का अंदर जाना, हमारे शरीर के अंदर जाना मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहा जाता है। ये हम पिछली वर्कशीट में भी कर चुके हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। हमारे दांत भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होने के कारण भोजन आसानी से पच जाता है और उसे शरीर के अंदर लेना भी आसान होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं। आज हमें इनके बारे में पढ़ना है। हमारे मुख में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, जिसे हम कृतंक, रद्नक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक बोलते हैं। यहाँ पर चारों टाइप के दांत आपको दिखाए हुए हैं। ये हमारे कृतंक हैं जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, ये जो थोड़े से चौड़े होते हैं। कर्तन एवं दशन करने वाला दांत ये छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए होता है। ये काटने का काम करता है हमारे भोजन को। रद्नक चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। अग्र च्वर्णक चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं और च्वर्णक चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं। ये आखिरी वाली जो जाड़ हम जैसे बोलते हैं उन्हें हम च्वर्णक बोलते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जिससे लार निकलती है, जो लाला रस यानी कि लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब हमें भूख लगती है या हम भोजन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो जो पानी होता है एक्चुअल में वो क्या होती है? लार होती है और ये लार भोजन को पचाने में मदद करती है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव? शर्करा में बदलने का। जो मंड होती है खाने में, जो स्टार्च होती है वो किस में बदल जाती है? शर्करा में। और भोजन या रोटी का टुकड़ा हमें कुछ देर चबाने के बाद थोड़ा मीठा लगने लगता है, तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इवन जब आप आज खाना खाएं तो एक रोटी को बहुत धीरे धीरे, एक बाइट को बहुत धीरे धीरे चबाएं। आपको अपने आप थोड़ी देर में रोटी मीठी लगने लगेगी। हमारे मुख में एक और अंग होता है जिसे हम जिह्वा या जीभ कहते हैं। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। यहाँ दिखाया हुआ है कि ये आगे वाला जो भाग होता है ये मीठा जब हम खाते हैं उसको फील करने में मदद करता है। ये जो येलो पार्ट आपको दिखाया हुआ है यहाँ साइड में, ये खट्टा जो हम खाते हैं उसको महसूस करता है। ये वाला भाग जो है नमकीन खाने को फील कर सकता है और लास्ट वाला भाग जो है ये कड़वे पोषण को महसूस करता है, कड़वे भोजन को महसूस कर सकता है। दांत हमारी पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वे चबाने
और भोजन को पीसने में मदद करते हैं। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, लेकिन 6 महीने बाद उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं और बच्चों के जो दांत होते हैं उन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। यहाँ दांतों के प्रकार और उनके कार्य दिए हुए हैं। कृतंक बोलते हैं हम इन्हें, इंसीजर या कृतंक। ये हमारे सामने के दांत होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, और इनका जो कार्य होता है भोजन को छोटे टुकड़ों में काटने का होता है और इनकी संख्या टोटल 8 होती है, ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़े में दोनों में मिलाकर। इसी तरह से रदनक होते हैं। जो रदनक हैं इनकी संख्या 4 है, 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। ये तेज और नुकीले होते हैं और इसकी वजह से भोजन को चीरने का काम करते हैं। प्रीमोलर या अग्रच्वर्णक इन्हें हम बोलते हैं। ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, 4 ऊपर होंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ पर और 4 नीचे की तरफ, और ये हमारे भोजन को चबाने व पीसने का काम करते हैं। मोलर या च्वर्णक जिसे हम बोलते हैं, इनकी संख्या 12 होती है और ये आखिर में होते हैं सबसे, और ये भोजन को क्या करेंगे, पीसने का काम करते हैं और जीभ के साथ मिलकर फिर भोजन को निगलने में मदद करते हैं। हमें दांतों की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अगर दांतों की देखभाल हम नहीं करेंगे तो भोजन को ढंग से नहीं खा पाएंगे। जैसा कि हमने सीखा है, भोजन खाने के लिए दांत महत्वपूर्ण हैं। हमारे दांतों में फंसने वाला किसी भी प्रकार का खाद्य कण सड़ सकता है और रोगाणुओं को उत्पन्न कर सकता है। यह दांतों के क्षय का कारण होता है, इसलिए हमें अपने दांतों की उचित देखभाल करनी चाहिए। हमें 2 बार ब्रश करनी चाहिए, एक बार मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद और एक बार सोने से पहले। दांतों की देखभाल हमें अच्छे से पता है कि किस तरह से करनी चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर कुछ कण भोजन के रह जाते हैं। जो फंसा हुआ भोजन रहता है ये धीरे धीरे शर्करा को अम्ल में बदल देता है और ये अम्ल हमारे दांतों को क्षय करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है और इसे हम बोलते हैं दंत क्षय। इसीलिए हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए? इसका आंसर है भोजन को पचाने व उसके अंतःग्रहण के लिए हमें भोजन करते समय इसे ठीक से चबाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? ये यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ प्रतिदिन से लेकर प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद हमारा थर्ड को आंसर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक कार्य हमें लिखना है। लाला ग्रंथियाँ क्या कार्य करती हैं? लार का स्राव करेंगी, सिर्फ इतना ही काफ़ी है वैसे तो। जीभ क्या कार्य करती है? यह भोजन के साथ लार आएगा यहाँ पर, लार को मिलाती है तथा भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। इसके बाद नेक्स्ट है च्वर्णक। ये हमारे आखिर वाले जो जिन्हें हम जाड़े बोलते हैं वो दांत होते हैं और ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। और लार क्या काम करती है? लार भोजन के अंदर जो मंड होती है उसको शर्करा में बदलती है। ये दोनों ही हमें वर्कशीट में दिए हुए हैं। ये च्वर्णक का कार्य लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसे। ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड का सी या थर्ड पॉइंट हम जिसे बोल सकते हैं, उसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद लार का आंसर यहाँ पर है लाला रस। लार इसी को बोलते हैं, भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। ये हमारे लास्ट वाला जो डी पार्ट है या फोर्थ पार्ट है थर्ड का, उसका आंसर है।